Good morning class. Today we discuss about the periodic table. जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, हम लोग कितने एलिमेंट को डिस्कस किया था? 118 एलिमेंट्स। तो आपको समझ में नहीं आया कि आपको हमने क्या लिखवा दिया और क्या कैसे क्या होते हैं, ठीक है? तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट था, जो का फर्स्ट ग्रुप था बेटा, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट थे बेटा? हीलिना ने की रब से, यानी कि हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है? इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? अल्कली मेटल्स। क्यों बोलते हैं अल्कली? होता है जो बेटा बेस फॉर्म करते हो। क्या फॉर्म करते हो? बेस। तो अल्कली मेटल्स क्या होगा बेटा? बेस फॉर्मिंग, बेस फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अब बेटा आप लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर कर लिया था, तो उसके अंदर आपको क्या पता है? एसिड कौन से, बेस कौन से होते हैं? जिसके अंदर OH नेगेटिव आयंस पड़े होते हैं आप लोगों ने, ठीक है? अब से एग्जांपल लेंगे। सोडियम है, क्या बनाएगा? NaOH, ठीक है बेटा? पोटेशियम है KOH। ये क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। They generally forms basic compounds, so they are known as alkali metals. ये मेरी बात यहाँ पे, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? They have वैलेंसी इज 1। कितनी होती है बेटा वैलेंसी? 1। अब ये कहाँ से देखो वैलेंसी 1 होती है? बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन एटम नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, उसके बाद 37, उसके बाद 55, उसके बाद 87। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, उसके बाद 2, 1, उसके बाद 2, 8, 1, उसके बाद 2, 8, 8, 1, उसके बाद 2, 8, 8, 18, 1, उसके बाद 2, 8, 8, 18, 18, 1, उसके बाद 2, 8, 8, 18, 18, 32। और यही है क्या? हैं? देखेंगे एक बार। 8 और 2 10 और 18, 18 36, 36 36 72, सॉरी 2 और 8 10 और 18 18 36, 36 और 18 36, 18 और 32 जोड़ दो बेटा। 6 2 8 और 16 लगी 3 3 6 7 1 8, ये 88 हो गए। मैंने गड़बड़ कर दी हमने। कहाँ गड़बड़ कर दी बताओ? बताओ 8 और 18 36 54 और 1 55, तो ठीक है बेटा हमारा। यहाँ पे देखते हैं हम 2 8 8 18 18 कितने हो गए? 8 और 18 54 54 और 87 से 50 माइनस कर कितना हो जाएगा? 33, तो ठीक था फिर हमारा 32 और ये 1 है। तो लास्ट में वैलेंसी कितनी है इसकी? 1 है, ठीक है बेटा? जैसा क्या शो करते हैं? वैलेंसी 1 शो करते हैं। ये बात यहाँ पे अब आइस में निकल से। फिर अब अगला ग्रुप था, सेकंड ग्रुप था बेटा आपका। सेकंड ग्रुप था। सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है बताओ? बेटा मांगे, कार, सेंट्रो, बार, रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्नियम, बेरियम और रोहेनियम, ठीक है? कितने एलिमेंट है टोटल? 7 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट देखो, 6 एलिमेंट है। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? These elements are known as alkaline अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं इसमें लोग? अर्थ मेटल्स। ये क्या होते हैं? जनरली अर्थ क्रस्ट में फॉर्म होते हैं। जैसे आपने कभी कैल्शियम कार्बोनेट देखा है? नहीं देखा? देखना है? टाइल्स कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से मिलता है आपको? पत्थरों से मिलते हैं। पत्थर कहाँ से मिलते हैं? पहाड़ों से मिलते हैं। जितने मिनरल्स होते हैं तो कहाँ से मिलते हैं? वो पत्थरों से या पहाड़ों से मिलते हैं।
ये सब कहाँ से मिलता है आपको? इन्फॉर्मेशन मिट्टी से मिलेंगे, पहाड़ों से मिलेंगे, इसलिए क्या बोलते हैं लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि जो बेस जहाँ कहाँ से मिलते हैं अर्थ से मिलते हैं, क्या बोलते हैं लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। मेरी बात यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद ये कैसे एलिमेंट होते हैं? दोनों ग्रुप के एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आर लाइट एलिमेंट्स या लाइट मेटल्स। लाइट मेटल्स मतलब ये काफी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, काफी स्पीडली रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। जब वेट काफी कम होता है, जब पानी की फॉर्म में आएंगे तो भी रिएक्ट कर जाएगा, एयर की वजह से आएंगे तो भी रिएक्ट कर जाएगा, इतने रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं कौन सा? ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स। ग्रुप थर्ड टू 12th। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप थर्ड से 12th को बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स, इनको क्या बोलते हैं? दे आर जनरली नोन एज हैवी मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको बेटा हम लोग? हैवी मेटल्स। अब क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे आपका कि ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं इनको हम लोग? ट्रांजिशन, why they are known as or called transition metals? क्योंकि क्या करते हैं अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ ही ना बेटा ये क्या करते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे गोल्ड है, आप कभी भी प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनते, यू हैव टू मेक ए इम्प्योरिटीज इन गोल्ड। आपको क्या करना पड़ता है? गोल्ड में इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ता है। जैसे गोल्ड में क्या डालते हैं? कॉपर डालते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए, नई प्रॉपर्टी को शो कर सके, तो उसमें क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल्स। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ क्वेश्चन हम लोग? द मेटल्स which react with same block elements। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? जो सेम ब्लॉक वैल्यू रिएक्ट करते हैं, एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे आप लोग एंड फॉर्म्स अलॉयज। एग्जांपल जैसे जिंक रिएक्ट विद कॉपर, क्या बनाता है बेटा? जिंक सल्फेट। हाँ जी, मैंने सल्फेट नहीं बोला, मैंने कॉपर बोला है, मेटल है। जिंक रिएक्ट विद कॉपर, इट फॉर्म्स ब्रास। देखिए ब्रास के बर्तन होते हैं, ठीक है, या फिर अपने ब्रॉन्ज मेडल होते हैं, जिंक, कॉपर और स्कैंडियम या टीन ये डालते हैं। तीनों एलिमेंट क्या? सेम ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। ब्लॉक के एलिमेंट है, ग्रुप के नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे। तो ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट करके क्या करते हैं? नए कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, सो दे आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। ये मेरी बात यहाँ पे। फिर हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट 13th ग्रुप। ग्रुप एलिमेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोरॉन फैमिली। एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर मेटल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है बेटा। बोरॉन क्या होता है? मेटलॉइड्स होते हैं। देखिए एल्यूमिनियम वगैरह क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे जब डाउनवर्ड जाते हैं मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है, और अगर मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो वो मेटल की तरह बिहेव करेंगे। एग्जांपल लेंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपकी एज बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। आपके जो छोटे छोटे पेरेंटल बच्चे आएंगे वो क्या होंगे? आपसे कम एज के होंगे। आप लोग जोर ज़्यादा चला सकते हो, सिंपल सी बात। में छोटे बहन भाई है, तुम उनके इजीली मार देते हो, है ना। और बड़े बहन भाई तुम मार देते हो, पिट के आओगे, थप्पड़ खा के आओगे, है ना। तो जैसे बड़े रहेंगे वैसे क्या होगा? मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है उनका। जैसे जब डाउनवर्ड जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, और क्या करते हैं? अदर एलिमेंट को दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दे हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? टेंडेंसी की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती है, ठीक है। उसके बाद 14th ग्रुप। 14th ग्रुप को बोलते हैं बेटा हम लोग कार्बन फैमिली। उसके बाद है 15th ग्रुप, इसको बोलते हैं हम लोग
नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद आपका 16 ग्रुप, इसको बोलते हैं कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस कैल्कोजेंस क्या होता है बेटा? जो ऑक्साइड्स फॉर्मिंग होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्साइड्स फॉर्मिंग। ऑक्साइड मतलब ये एलिमेंट्स किसी के साथ, ऑक्सीजन है, सिस्टम में कौन सा एलिमेंट आता है? मेनली ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन सभी एलिमेंट के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप का हो, चाहे वो सेकंड ग्रुप का हो, चाहे वो थर्ड से लेकर 12th ग्रुप का हो, चाहे वो 30 से लेकर 16 17 ग्रुप तक का। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट विद ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ये मेरी बात यहाँ पे। उसके बाद 17th ग्रुप, 17th ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हैलोजेंस। इसको हैलोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एसिड्स फॉर्मिंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये एसिड्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स। क्लियर है बात यहाँ पे? अब एसिड फॉर्मिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड हाइड्रोजन के साथ या अल्कली मेटल के साथ या सोल्ट फॉर्मिंग। क्या बोलते हैं? सोल्ट फॉर्मिंग बोलते हैं। सोल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स जैसे NaCl, KCl, ये क्या होते हैं? सोल्ट फॉर्मिंग भी होते हैं। ठीक है बेटा, जितने भी आपके सी वाटर वगैरह है वो क्या सोल्ट से बने हुए हैं। उसके अंदर क्या होता है? एसिड में रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म सॉल्ट्स। ठीक है बेटा, उसके बाद 18th ग्रुप, 18th ग्रुप को बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी का भी रिएक्ट नहीं करते हैं, जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया जाए। ठीक है, दूसरी बात, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। दूसरा, इनकी वैलेंसी हमेशा कंप्लीट होती है। इनकी वैलेंसी तो 1 to 1 ये नहीं मिलेंगी हमें। क्या मिलेगी? वैलेंसी फिक्स मिलेंगी। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैलेंसी है। एग्जांपल इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, फिर ज़ीनॉन और फिर रेडॉन। ठीक है, 2 10 18 18 8 तो 10 8 8 18 36 18 कितना आएगा? 54 प्लस में 32 कितना आएगा? 86। ये आएंगे बेटा। ये इसका नंबर होता है तो बैलेंस लिखेंगे 2 2 8 2 8 8 2 8 8 18 2 8 8 18 18 2 8 8 18 18 और 32। वैलेंसी क्या हो रही है बेटा? कम्प्लीटली फिल हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नोबल गैसेस बोलते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे। और इन सभी ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉन मेटल्स। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। बट बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टीबाइन, टेरिलियम और पोलेनियम, these are मेटल्स। ठीक है बेटा, बट एल्यूमिनियम वगैरह क्या होते हैं? इसके अंदर मेटल्स कंसीडर होते हैं। तो ये थी पूरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिटेल्स। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? आया समझ में? यहाँ तक एक बार यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर वो कल आपने नोट्स दिए थे। हाँ हाँ, देखेंगे बेटा आगे। बेटा यहाँ पे जो ना हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्कस करेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन की पोजीशन वो फिक्स हुई या नहीं हुई, और हुई तो कैसे की गई, जब नहीं है तो क्यों नहीं की गई। देखते हैं यहाँ पे बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं किया गया।
क्यों नहीं किया, बड़ा इसके पीछे रीजन था कि हाइड्रोजन जो है वैलेंसी उसकी कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी कैसी होती है, फर्स्ट ग्रुप की तरह कुछ प्रॉपर्टी होती है उसकी, 70th ग्रुप की तरह कुछ प्रॉपर्टी होती है, दोनों से अलग। इसे जब पीरियोडिक टेबल देखते हो तो हाइड्रोजन जो कलर होता है वो अलग दिखाई देता है, वो नॉन मेटलिक कलर का दिखाई देता है हमेशा। हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। चलिए मेरी बात यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वी पुट द पोजीशन of hydrogen in first group because it has one valency, it has one valency, it has very small in size, it has very small size and many properties, and many properties are different from the alkali metals. Alkali metals, so hydrogen never be included in first group। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे क्या कहता है बेटा, हाइड्रोजन बैलेंस के अकॉर्डिंग रखा जाता है 1 है, लेकिन प्रॉपर्टी जो होती है अल्कली मेटल बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए वो फर्स्ट ग्रुप पुट नहीं किया जाता, एक अलग से शो किया जाता है एलिमेंट को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा फर्स्ट ग्रुप में वैलेंसी? 1। इन ग्रुप सेकंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2। इन ग्रुप बेटा हमारे ना अभी ट्रांजिशन एलिमेंट इस साल है नहीं आपके, इस साल कौन कौन से हैं? फर्स्ट सेकंड विद 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंट डिस्कस करने हैं। तो इन ग्रुप 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 3। यहाँ पर रूल कौन सा लगता है? 10 प्लस 3 का। ठीक है, इन ग्रुप 14 में कौन सा लगेगा बेटा? कितना हो जाएगा? 4। इन ग्रुप 15 में कितना हो जाएगा? 5। इन ग्रुप 16 में कितना हो जाएगा? 6। इन ग्रुप 17 में कितना हो जाएगा? 7। और इन ग्रुप 18 में कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेगा। ये मेरे बात यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स के बारे में। आपके वैलेंसी को समझ में आ गई पूरी बात? या क्लियर हुआ? ठीक है, अब बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारे समझ में आ गया। जब बात करते हैं किसके बारे में? वैलेंसी के बारे में, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप्स और पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स के। वैलेंसी क्या होता है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। बेटा ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई कोई भी एलिमेंट है या कोई भी ग्रुप है, अब ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, 18 2 8 18 29 एलिमेंट होते हैं ना बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ठीक है, प्रॉपर्टीज का मतलब उनके बैलेंसी कितनी होगी, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये सब डिस्कस किया जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे इन पीरियड, सॉरी ग्रुप लीजिए क्या, पीरियड को डिस्कस करने से पहले इन पीरियड्स वी डिस्कस बैलेंस इलेक्ट्रॉन
valency, size of atoms, metallic character, chemical reactivity, and nature of oxides. Nature of oxides on moving left to right in the periodic table. ये डिस्कस करेंगे हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड टेबल में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। किसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वैलेंसी के ऊपर, साइज ऑफ एटम्स के ऊपर, मेटलिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हर एक को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला बेटा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई? देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? हाँ जी, इंक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है? फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, अगले में 2, अगले में 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, on moving left to right in a period the number of valence electron क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है फ्रॉम 1 to 8 तक। एलिमेंट लेंगे हम बेटा, एलिमेंट ले लो, कौन कौन से होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है बेटा। तो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो वैलेंसी कितनी होगी, एटम नंबर देख लो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। वैलेंसी कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसलिए मेरे पास यहाँ पे लिया है समझ में। इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, दिखा है आपको, और देखो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले के 1 हो गया सोडियम का, 2, 8, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अगले बार 2, 8, 3। एल्यूमिनियम कितने हो गए, 3। सिलिकॉन के 2, 8, 4। अगले के 2, 8, 5। अगले के 2, 8, 6। अगले के 2, 8, 7। अगले के 2, 8, 8। हो गया नहीं हो गया बेटा ये? लास्ट एटोमिक आउटर मोस्ट शेल कौन से फिल हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्कस किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी के बारे में। सेकंड, बेटा वैलेंसी जो है ना, वैलेंसी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती। वैलेंसी क्या होती है, मैंने पहले डिस्कस किया था, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 4 से कम होंगे तो लॉस करेगा, 4 से ज्यादा होंगे तो गेन करेगा। ठीक है मेरी बात यहाँ पे? तो बेटा लॉस ऑफ टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, सुन क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है मेरी बात यहाँ पे? जैसे एग्जांपल लेते हैं, टेंडेंसी 5, 4 से ज्यादा है, जब उसमें सिंपल सा रूल समझा देता हूँ, वो रूल्स में बस 4 है। 4 से अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे
4 से ज़्यादा लिख लेना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 4 होंगे तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेरी बात यहाँ पे ठीक है। और देखो बेटा यहाँ पे 4 है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 4 ही शेयर करेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 3 है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 3 लॉस करेगा, वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 3। ये मेरी बात यहाँ पे, इसकी वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे, 2, इसकी वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे, 1। अब बेटा इसको क्या करना, हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं किसी भी शेल के अंदर, तो इसलिए 5 है, 4 से ज्यादा है ना, तो पूरे करने के कितने चाहिए उसको, 3 चाहिए बेटा, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसका, 3 वैलेंसी होगी। यहाँ पे कितने 6 हैं, पूरे करने के कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1, यहाँ पे 8 है तो 0 रहेगा। ये मेरी बात यहाँ पे आया समझ में। तो हमें क्या पढ़ेंगे बेटा वैलेंसी के बारे में, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, the valency of element increases from first to 4 and then decreases 4 to 0। क्लियर बात है बेटा, आया समझ, ये डिस्कस किया ना ये रूल। अब थ्योरी के लिए हम ये रूल याद रखते हैं मोस्टली, जब हम हाई क्लास जाते हैं तो ये रूल याद रखना होता है, 4 से कम हुआ तो लॉस कर देगा, 4 से ज़्यादा हो तो गेन कर लेगा। ये मेरी बात यहाँ पे एलिमेंट देख लेते हैं फटाफट एक बार, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब बताओ सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, कितनी होगी, 1। मैग्नीशियम कितनी होगी, 2। एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 और आर्गन की 0। बेटा मेरा 4 से कम और ज्यादा पे डिपेंड हो जाएगा वैलेंसी। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्कस नहीं कर रहे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहे। अब वैलेंसी क्या होती है, जितने वो गेन कर सके, जितने वो लॉस कर सके, आपने 8 पूरे करने के लिए। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इन सेम पीरियड, अब देखो बेटा सेम पीरियड में डिफरेंट वैलेंसी शो कर रही है, सेम वैलेंसी शो कर रही है, डिफरेंट वैलेंसी शो कर रही है। पहले का एक है, इतने ना का एक ही है, लेकिन ग्रुप में क्या पड़ा था सबकी वैलेंसी सेम। तो ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है हमेशा सेम, और पीरियड में क्या होती है हमेशा डिफरेंट होती है। तो इन सेम पीरियड we see different valencies, ठीक है बेटा। वैलेंसी इस पर डिपेंड करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। देखिए बेटा यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल पे वैलेंसीज डिपेंड्स ऑन the outermost shell, where the electron are present। इलेक्ट्रॉन जो कितने प्रेजेंट हैं ये डिस्कस करता है। क्लियर मेरी बात यहाँ तक आया समझ में। अब आगे देखते हैं थर्ड। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर लिया, बैलेंस डिस्कस कर लिया। थर्ड कौन सा हमारा, साइज ऑफ एटम। तो सिंपल सी बात करूँ यहाँ पे, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आएंगे ना, वैसे क्या होता है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। क्या होता है साइज ऑफ एटम डिक्रीज। क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब टेंडेंसी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बढ़ती है तो क्या होता है, साइज उसका छोटा हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। तुमसे बार बार कुछ मांगता रहूँ तो महीने दिन में क्या हो जाएगी मेरी बढ़ेगी या कम हो जाएगी,
कम हो जाएगी ना। अब तुम लोग मतलब बार बार तो देता रहूँ तो तुम्हारे क्या हो जाएगा मेरे लिए, चीज बढ़ जाएगी। हाँ भाई बड़ी आदमी बार बार दे है वो तो, है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या साइज इंक्रीज और डिक्रीज इसी पे डिपेंड करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लॉस करेगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, बड़े की होगी, साइज बड़ा होगा उसका, उसकी टेंडेंसी क्या होती है लेने की टेंडेंसी क्या होती है छोटी होती है, साइज क्या होता है उसका छोटा हो जाता है। देखेंगे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज भी बोलते हैं। ऑन मूविंग left to right in a period the size of atom decreases। क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। कैसे होता है देखेंगे यहाँ पे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो एटॉमिक रेडियाई। बेटा मैं तो एक चीज बताता हूँ, 17 ग्रुप तो घटेगा, लेकिन नोबल गैस की वैलेंसी क्या होती है, कंप्लीट होती है, तो साइज क्या होता है बड़ा होता है, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अपने क्वेश्चन में पड़ा रहता है, इसका साइज क्या होगा बड़ा होगा हमेशा। तो सोडियम में कितना होता है 186 पिकोमीटर, 160 पिकोमीटर, 143 पिकोमीटर, 118 पिकोमीटर, 110 पिकोमीटर, 104 पिकोमीटर और 99 पिकोमीटर। पिकोमीटर होता है बेटा डिस्टेंस या लेंथ की, ठीक है, यूनिट होती है। और देख रहे हो आप लोग जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर मेरे बात यहाँ पे। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, चलो ये नोट करो 3, फिर मैं चलता हूँ आगे।